जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी पीआरओ सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी ही उनका क्लेम टू फेम है, नाम है फारूक अब्दुल्ला। और फारूक अब्दुल्ला की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, जहां वो बार बार जब भी कैमरे को अपने सामने देखते हैं कहते हैं कि भारत सरकार प्लीज टॉक टू पाकिस्तान से बात करो। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि प्लीज मोदी जी पाकिस्तान से बात कर लीजिए। वो यही नहीं रुके, कहते हैं कि भारत इजराइल की तरह ही बिहेव कर रहा है और कश्मीर गाजा बन सकता है। पाकिस्तान से बात करना ही सल्यूशन है। अटल जी को कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अटल जी ने भी तो कहा था कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो प्लीज बात कर लो। वाजपेयी जी ने जो कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते इतनी तेजी से। फिर मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन नाउ। आप बातचीत से मसले हल करने हैं। कहाँ है वो बातचीत? आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहां के वजीर आजम बनने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफी चाहता हूं आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है, जिन पे आज बमबारी की जा रही है। तो सुना आपने, ये हैं फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री। जब से घाटी में शांति का माहौल बना है तब से इनको समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। पत्थरबाज घर में छिप चुके हैं, कट्टरपंथ की क्लासेस लगनी बंद हो चुकी है। आतंकवादियों ने भी अपनी एक्टिविटी चेंज कर ली है, बिल में छिप करके प्लानिंग कर रहे हैं। तब फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करो। बहरहाल फारूक अब्दुल्ला साहब की साउंड बाइट में आपने एक चीज देखी होगी कि उनके पीछे आर्मी के लोग खड़े थे, अलग अलग फोर्सेस के लोग उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। तो अब्दुल्ला साहब से सवाल ये है कि वो भारत सरकार की सिक्योरिटी वापस कर दें। कहीं मुझे भारत सरकार की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसों से सिक्योरिटी मत लीजिए, क्योंकि आपको डर किसका है? आप तो पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं, आप तो डायलॉग की बात कर रहे हैं। देखिए, लॉजिक क्लियर है। अगर आपको पाकिस्तान से इतना ही लगाव है तो भारतीय सिक्योरिटी क्यों चाहिए आपको? और अगर भारत सरकार आपकी नहीं सुन रही तो पाकिस्तान तो आपकी सुनता होगा ना। तो उसे कहिए कि आतंकी भेजना बंद कर दे, फिर शायद हम बात कर सकते हैं। तो ये अहम सवाल खड़े होते हैं फारूक अब्दुल्ला के लिए और उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल फारूक अब्दुल्ला को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दे दिया है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। मानता हूं कि हमारा उद्देश्य जहां पर कोई जंग जीतना है, आतंकवादियों का सफाया करना है, वहीं पर हमारा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों का हमें दिल भी जीतना है। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों के ऊपर है। तो फारूक अब्दुल्ला ने जो कुछ भी कहा वो इसलिए कहा क्योंकि उनको अपनी प्रेजेंस दिखानी है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मामला क्लियर कर दिया कि आतंक का सफाया ही एकमात्र विकल्प हमारे पास है। पाकिस्तान से कोई बात नहीं की जाएगी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की डीएनए में ही आतंक भरा हुआ है और आप किसी का डीएनए चेंज कभी नहीं कर सकते। घाटी से 370 हटने के बाद आतंकियों का कश्मीर में आतंक फैलाना मुश्किल हुआ, तो अब वो बिल में छिप करके आतंक फैलाने में जुट गए हैं। रजौरी पुंछ के जंगलों में बिल बनाकर छिपे रहते हैं। आप इसी साल की कुछ घटनाओं को अगर देखेंगे तो 22 और 23 नवंबर 2023 में रजौरी के बाजीमाल क्षेत्र में मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन और 3 जवान शहीद हुए। 5 मई 2023 को रजौरी के केसरी हिल क्षेत्र में आतंकी हमले में 5 जवान हमारे शहीद हुए। 20 अप्रैल 2023 में पुंछ में सैन्य वाहन को घेर करके निशाना बनाया, जिसमें 5 जवान हमारे शहीद हो गए। इस डेटा से शायद फारूक अब्दुल्ला को पता चले कि विकल्प पाकिस्तान से बात करना नहीं, बल्कि आतंकियों को जड़ से खत्म करना है। पीओके में ट्रेनिंग ले रहे इन आतंकियों का ठिकाना ही ठिकाने लगना होगा, यानी पीओके पर फुल भारतीय कंट्रोल स्थापित करना होगा, जिसका जिक्र आजकल गृह मंत्री अमित शाह भी इशारों में कर रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद उन लोगों से भी मुलाकात की जो जम्मू कश्मीर के रजौरी के आतंकी हमले के बाद
कथित तौर पर सेना की हिरासत में लिए जाने के बाद घायल पाए गए। इस दौरान राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और उप राज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। ये वो तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि कश्मीरियों का पूरा ख्याल है, लेकिन आतंकियों की खैर नहीं है।